Hello everyone, welcome to TED Buzzer. My name is Tamanna, your English teacher. I hope you all are fine. So आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश लिटरेरी पीरियड के बारे में. ब्रिटिश लिटरेरी पीरियड कहें या फिर हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. डिफरेंस कोई भी नहीं है. लिटरेचर की लैंग्वेज में हम इसे द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नेम से जानते हैं. अदर लैंग्वेज में हम ब्रिटिश लिटरेरी पीरियड के नेम से जानते हैं. और एक बार मैं बता दूं कि ये जो क्लास है वो आपकी इंग्लिश मास्टर कैडर के स्टूडेंट के लिए है और वो अदर स्टूडेंट्स जो कि अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जिसके अंदर लिटरेचर जो उनका इंग्लिश लिटरेचर जो है सब्जेक्ट है मेन, सो उसमें भी ये जो आज का टॉपिक है ये उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है. ओके जी. सो बात करते हैं हमारे टॉपिक की, ब्रिटिश लिटरेरी पीरियड. एज यू नो कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो हम डिफरेंट एजेस के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं. सो एक पर्टिकुलर राइटर हो गया या फिर कोई भी एज एक पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करती है. ठीक है, उसको हमने पर्टिकुलर ईयर दे रखे हैं, तो इसके अंदर हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं. तो आप इसे ब्रिटिश लिटरेरी पीरियड के नेम से भी जान सकते हैं इस टॉपिक को, या फिर ये हमारा टॉपिक हो सकता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. अब पूरे हिस्ट्री तो हम इसके दौरान पढ़ने नहीं वाले. फिलहाल इस सेशन के दौरान हम बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है, उनके बारे में हम जरूर जो है जान लेंगे. तो आप इसके थ्रू एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है जी. तो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं ब्रिटिश लिटरेरी पीरियड के नेम से, जो कि हमारा टाइटल है जो स्टार्टिंग में हमने लगा दिया. तो दोनों ही नेम से आप इसको लिख सकते हो. तो सबसे पहले अगर हम लिटरेचर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो हमारे सामने है वो है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड. सबसे पहला बिगिनिंग जो हम कह सकते हैं, बिगिनिंग शुरुआत होती है जहां लिटरेचर की, वो है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड. ठीक है जी, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड. अभी हम इसको क्रोनोलॉजिकली ही पढ़ने वाले हैं. द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसे हम द एंग्लो सेक्सन पीरियड भी बोलते हैं. द एंग्लो सेक्सन पीरियड जब क्या है लिटरेचर की शुरुआत होती है. एंड व्हाट इज द टाइमिंग, व्हाट इज द ईयर 450, मतलब 450 से लेकर 1066, 1066. ठीक है, 1066. ये जो टाइम है ये किसका है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सेक्सन पीरियड के अंदर. अब उसके बाद सेकंड जो पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो होता है द मिडल इंग्लिश, द मिडल इंग्लिश पीरियड. अब बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पर डाउट ये दूर हो जाएंगे एजिस वाले, और कई बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एजिस को पढ़कर, और कौन सी एज में या कौन से पीरियड में कौन सी एज हम पढ़े. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं. द मिडल इंग्लिश पीरियड, मिडल इंग्लिश पीरियड जो है वो है 1066, मतलब 1066 से लेकर 1500 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसके अंदर आता है, द मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर. अब हम बात करते हैं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर कौन कौन से अनदर पीरियड जो है वो इंक्लूड किए गए हैं. अभी मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो कौन कौन से पीरियड से मिलकर बनता है. तो मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर एक तो हमारा सबसे पहले आता है द एंग्लो नॉर्मन पीरियड. ओके जी, द एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो कि हमारा 1066 से लेकर, जिसका टाइम पीरियड हमारा रहता है 1940 तक का. ठीक है, 1940 नहीं, इसको करेक्ट कर देती हूं मैं, 1340 आएगा जी, 1340, क्योंकि वो तो 1900 वाली लाइन तो हमारी मॉडर्न के अंदर पड़ जाएगी. हम मिडिल के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, सो मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है उसके अंदर एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी आता है, और उसी के अंदर द एज ऑफ चौसर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज, द एज ऑफ चौसर. इसी के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, द एज ऑफ
चौसर को। ठीक है जी, एज ऑफ चौसर बहुत ही फेमस एज 1340 टू 1400, 1340 से लेकर 1400 तक की जो एज है वो एज ऑफ चौसर है। और इसी के अंदर एक अनदर पीरियड जो इंक्लूड किया गया है जिसे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर डार्क एज भी बोला जाता है और बैरन एज भी बोला जाता है। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। ठीक है, बिल्कुल जब जिस एज के अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया था, बिल्कुल बैरन एज जो मानी गई थी, द एज ऑफ बैरन, द एज ऑफ बैरन, इसे हम एज ऑफ बैरन भी कह सकते हैं। एंड और डार्क एज, और क्या कह सकते हैं? डार्क एज। अब इसी का जो टाइम पीरियड है वो है 1400 टू 1500, मतलब 100 साल जो थे वो डार्क एज की तरह काउंट होते हैं, बैरन एज की तरह, जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा गया था। ठीक है, द एज ऑफ बैरन या फिर डार्क एज। तो ये तीनों एज किसके अंदर इंक्लूड की गई हैं? द मिडल इंग्लिश पीरियड के अंदर ही। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, द एज ऑफ चौसर एंड द एज ऑफ बैरन, जिसे डार्क एज भी बोला जाता है। ओके जी।